चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहली कंपनी की बात करते हैं। पहली कंपनी का नाम है दोस्तों विप्रो लिमिटेड। बट इसको डिस्कस करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आने वाली जितने भी वीडियोस हैं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और एक डिस्क्लेमर भी है, जो भी न्यूज़ एंड अपडेट्स हम लोग कवर करेंगे वो सारी एजुकेशन पर्पज़ के लिए है, सीखने के लिए है, तो उसको किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट एडवाइस मत समझना। आप खुद से भी रिसर्च और एनालिसिस कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं विप्रो से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ एंड अपडेट्स के बारे में। तो दोस्तों आज के दिन विप्रो का कहानी कुछ खास अच्छा हमें देखने को मिला नहीं। अच्छी खासी गिरावट विप्रो में हमें देखने को मिली और सिर्फ विप्रो में ही नहीं, अगर हम बाकी के आईटी जायंट्स की बात करें लाइक टीसीएस, इन्फोसिस, तो उसकी हालत विप्रो से काफ़ी ज़्यादा ख़राब दिखी थी। जहाँ पर टीसीएस की परफॉर्मेंस 8 से 9% तक नीचे वाला देखने को मिला था और वहीं पर विप्रो 2 से 3% आज के दिन हमें डाउन देखने को मिल रही थी। अब गिरावट का सबसे बड़ा कारण क्या है पता ही है आपको। एसेंचर्स ने 2026 के जो गाइडेंस है उसको कट कर दिया है और जो रेवेन्यू रिपोर्ट किया है लेटेस्ट अपने अर्निंग्स में वो एक्सपेक्टेशन से भी ख़राब है। तो एसेंचर्स लगभग 18% लास्ट ट्रेडिंग सेशन यूएस मार्केट में क्रैश हुई थी। विप्रो में क्रैश हमें 8 से 9% देखने को मिला था और इन्फोसिस में भी 8% तक की क्रैश देखने को मिली थी। तो इसी वजह से आज के दिन पूरे आईटी सेक्टर का जो मामला है वो काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बिंग है। अब इस बीच में विप्रो से रिलेटेड एक ज़बरदस्त खबर भी हमें देखने को मिल रही है। खबर यह है दोस्तों कि विप्रो ने एक्वायर किया है एडिशनल 20% स्टेक इन एग्ने ग्लोबल आईटी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड फॉर $2.1 मिलियन, यानी कि 19.8 करोड़ रुपए इन्वेस्ट कर इसने एग्ने ग्लोबल आईटी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के 20% और स्टेक्स एक्वायर कर लिया है। तो ये एक तरह से काफ़ी सही न्यूज़ है। एक्वायर कर लिया नहीं है, एक्वायर करने वाली है, तो ये एक तरह से काफ़ी सही न्यूज़ है। और ये सारी चीज़ों के बाद विप्रो का जो स्टेक्स हैं इस कंपनी में वो 80% तक हो जाएगा और बाकी का 20% स्टेक एक्वायर कर लेती है तो ये इसकी सब्सिडरी बन जाएगी। तो काफ़ी सही न्यूज़ है, आप इस न्यूज़ को नोट कर चल सकते हैं। तो चलिए इसके अलावा बात कर लेते हैं अगली कंपनी के बारे में जिसका नाम है एचडीएफसी बैंक लिमिटेड। आज के दिन एचडीएफसी बैंक की परफॉर्मेंस कुछ खास अच्छी थी नहीं। सिंपल सा रीज़न है, बाज़ार की ही परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी। और बाज़ार क्यों गिरा था, रीज़न सिंपल है। यूएस ईरान की जो आज के दिन एग्रीमेंट की फिजिकल साइनिंग थी वो पोस्टपोन हो चुका है और ये सारी चीज़ें आज के दिन बाज़ार को नीचे ले गया है। और बड़ी बड़ी जायंट्स लाइक एचडीएफसी बैंक हो या रिलायंस जैसी कंपनीज़ हो या फिर इन्फोसिस, टीसीएस जैसी कंपनीज़ हो, ये सारी कंपनीज़ पे भी इसका थोड़ा बहुत असर दिखा है। और पर्सनल रीज़न की वजह से भी हमारी आईटी कंपनीज़ जो हैं वो क्रैश हुई है। इस वजह से पूरा बाज़ार का ही माहौल आज के दिन नेगेटिव रहा है और इस वजह से एचडीएफसी बैंक की भी परफॉर्मेंस आज के दिन कुछ खास अच्छी हमें देखने को मिली नहीं थी। और हालिया परफॉर्मेंस एचडीएफसी बैंक का देखोगे तो काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बिंग है, जो कि एचडीएफसी बैंक के इन्वेस्टर्स के लिए देखना रेगुलर वाला चीज़ नहीं है। ये मतलब काफ़ी रेयर चीज़ें ऐसे देखने को मिलती है कि एचडीएफसी बैंक 52 वीक ऐसे 23.8% नीचे है और ये 23.8% नीचे आने के लिए कंपनी को कुछ ही महीनों का टाइम लगा है। अब ये सारी चीज़ों के बाद एक बड़ी न्यूज़ की बात कर लेते हैं। न्यूज़ दोस्तों ये है कि केके मिस्त्री को आरबीआई ने अप्रूव कर दिया है किस चीज़ के लिए भाई, इंटर्म चेयरमैन के लिए फॉर नेक्स्ट 3 मंथ्स। और इनके जो डेजिग्नेशन थे एज ए चेयरमैन उसको एक्सटेंशन कर दिया है इन्होंने, यानी कि आरबीआई ने। तो एक तरह से ये काफ़ी बड़ी न्यूज़ है क्योंकि रिसेंटली चेयरमैन की चर्चा बहुत ज़्यादा हमें सुनने को मिली है एचडीएफसी बैंक में। और चेयरमैन की जो ड्यूरेशन है वो अगला 3 महीना भी हमें देखने को मिलेगा, मतलब अभी जो चेयरमैन है केके मिस्त्री उसी का। तो ये सारी चीज़ों को भी आप ध्यान में रख सकते हो। एचडीएफसी बैंक से रिलेटेड आज के दिन ये हमें सुनने को मिल रही है। साथ में एक और न्यूज़ है एचडीएफसी बैंक की जो कि आपको सुनना है। एचडीएफसी बैंक का शेयर आज के दिन फोकस में भी रहता हुआ दिखा था क्योंकि कंपनी के बोर्ड ने डिविडेंड का जो पेमेंट डेट्स हैं वो रिलीज़ कर दिया है। 2026 के फाइनेंशियल ईयर में कंपनी ने 13 रुपये पर इक्विटी शेयर के हिसाब से डिविडेंड देने का फैसला किया था। अब इसका जो डेट्स वगैरह है वो कंपनी ने फाइनलाइज कर दिया है। कौन सी डेट को एचडीएफसी बैंक पेमेंट करेगी वो यहाँ पर मेंशन है, 6 अगस्त 2026 को, यानी कि थर्सडे वो दिन होगा और उसी दिन डिविडेंड का ये पेमेंट डेट रहेगा। अब इसका रिकॉर्ड डेट क्या है, तो रिकॉर्ड डेट आज के दिन ही का था 19 जून। आज के दिन एचडीएफसी बैंक ट्रेड कर रही थी अपने एक्स डेट रिकॉर्ड डेट पे और आज के दिन तक जो शेयर होल्डर होंगे या कल के दिन तक ही जो शेयर होल्डर होंगे कंपनी के वो इस डिविडेंड के लिए पूरी तरह से एलिजिबल होंगे। सो अगर आप एचडीएफसी बैंक के इन्वेस्टर हैं तो इस चीज़ को भी ध्यान में आप रख सकते हैं। तो चलिए इसके अलावा बात कर लेते हैं अगली कंपनी के बारे में जिसका नाम है बजाज फाइनेंस लिमिटेड। बजाज फाइनेंस की परफॉर्मेंस आज के दिन थोड़ी बेहतर हमें देखने को मिली थी और इसका सबसे बड़ा कारण पता है क्या है? सबसे बड़ा कारण है जेपी मॉर्गन और उनकी बुलिश रिपोर्ट। अनसर्टेनिटी होने के बावजूद भी बजाज फाइनेंस से रिलेटेड उनकी जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो थोड़ी अच्छी हैं। तो चलिए इस चीज़ को थोड़ा सा समझते हैं डिटेल में।
देखो हाल ही में क्या हुआ था कि बजाज फाइनेंस के मैनेजमेंट की तरफ से कुछ हमें कमेंट्री सुनने को मिली थी, जिसमें उन्होंने बिजनेस मोमेंटम की बात की थी और उसको काफ़ी सही बताया था। और साथ में उन्होंने ये भी बताया था कि ये सारी चीज़ें तब हमें सही देखने को मिल रही हैं जब कंसर्न है पूरे ग्लोबली क्रूड ऑयल के प्राइसेस के वजह से और सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन की वजह से। और साथ में ये भी बताया था कि एसेट क्वालिटीज़ के जो ट्रेंड्स हैं वो कंटिन्यू हेल्दी नज़र आ रहे हैं कंपनी के जितने भी लोन सेगमेंट्स हैं सभी के। और अकॉर्डिंग टू मैनेजमेंट जो की इंडिकेटर्स हैं सच एज बाउंसेस रेट, कलेक्शन एफिशिएंसी अभी के टाइम पे हमें स्टेबल देखने को मिल रही है। और मिडिल ईस्ट में जो टेंशन चल रही हैं उसका कोई भी विजिबल इम्पैक्ट कंपनी को देखने को नहीं मिल रहा है। तो ये सारी चीज़ें एक तरह से मैनेजमेंट ने जो क्लियर किया है ये कंपनी के आने वाले कल के ग्रोथ को एक पॉजिटिव साइन दिखाता है। और थर्ड में कंपनी ने हाईलाइट किया है कि छोटी प्रॉब्लम कंपनी के पास ज़रूर है। 2027 के फाइनेंशियल ईयर के गाइडेंस में कंपनी ने हाईलाइट किया है कि 10 से 12 बेसिस पॉइंट से डिक्लाइन कंपनी के नेट एसेट मार्जिन्स में देखने को मिल सकती है। और इसका मेन कारण क्या है? टाइट लिक्विडिटी इन्वायरमेंट और साथ में हायर फंडिंग कॉस्ट। तो इस चीज़ को भी आप ध्यान में रख सकते हो। और ये सारी चीज़ों को देखकर JP मॉर्गन ने अपनी रिपोर्ट्स में पॉजिटिव व्यू रखा है बजाज फाइनेंस को लेकर, क्योंकि बताया गया है कॉम्बिनेशन ऑफ हेल्दी लोन ग्रोथ और साथ में ऑपरेटिंग कॉस्ट एफिशिएंसीज ड्रिवन बाय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इनिशिएटिव। और एक्सपेक्टेड है कि जो क्रेडिट कॉस्ट है वो आगे चलकर थोड़ा सा मॉडरेट लेवल पे जाता हुआ दिख सकता है अकॉर्डिंग टू JP मॉर्गन। और ब्रोकरेज इन सारे फैक्टर्स के बेसिस पे जो उम्मीद कर रही हैं इस कंपनी के फ्यूचर के ग्रोथ को देखकर 2026 के फाइनेंशियल ईयर से लेकर 28 के फाइनेंशियल ईयर के बीच में 26% CAGR से इनके अर्निंग्स ग्रोथ हमें देखने को मिल सकती है अकॉर्डिंग टू JP मॉर्गन। अब ये सारी चीज़ें अगर बजाज फाइनेंस अचीव करती है तो काफ़ी सही बात होगी, बट सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि क्रेडिट कॉस्ट को अगर कंपनी थोड़ा मैनेज कर ले तो आने वाले कल में सिर्फ कंपनी के रेवेन्यू ही नहीं, कंपनी के प्रॉफिट्स भी ग्रो करेंगे और पहले की तरह ग्रो करेंगे। पहले कंपनी के प्रॉफिट ग्रोथ ज़्यादा बेहतर हुआ करते थे रेवेन्यू ग्रोथ के मुकाबले। और वो चीज़ अगर कंपनी आने वाले सालों में करती है तो बजाज फाइनेंस के इन्वेस्टर्स के लिए ये एक काफ़ी बड़ी कॉन्फिडेंट वाली बात होगी कि कंपनी में कोई भी इंटरनली प्रॉब्लम नहीं है, ये मिडिल ईस्ट के कंसर्न के बावजूद भी। अब इसके अलावा बात कर लेते हैं अगली कंपनी के बारे में। तो अगली कंपनी का नाम है दोस्तों टेम्बो ग्लोबल इंडस्ट्रीज। हाल ही में दोस्तों कंपनी ने 1:10 के रेशो में स्टॉक स्प्लिट की अनाउंसमेंट की थी। इसमें कंपनी ने एक शेयर के बदले अपने इन्वेस्टर्स को 10 इक्विटी शेयर देने का फैसला किया था। अब इसका रिकॉर्ड डेट वगैरह कंपनी ने सेट किया है 3 जुलाई का, यानी कि 3 जुलाई इसका रिकॉर्ड डेट है। उस डेट से पहले जो भी कंपनी का शेयर होल्डर रहता वो कंपनी में पूरी तरह से एलिजिबल रहेगा इस स्प्लिट के लिए। अब 1:10 स्प्लिट है तो एक के बदले 10 इक्विटी शेयर मिलेगा, यानी कि अभी कंपनी का फेस वैल्यू 10 रुपये का है। आफ्टर स्प्लिट फेस वैल्यू 1 रुपये का हो जाएगा। तो अगर आप इस कंपनी के इन्वेस्टर हो तो इस न्यूज़ को आप नोट कर सकते हो। इन्वेस्टर नहीं हो आप इग्नोर कर सकते हो, न्यूज़ थी इस वजह से मैंने बता दिया, बाकी ये किसी भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है। तो होप करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। लाइक शेयर पहले सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।